नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान कार्तिकेय के बारे में बताऊंगा। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के बेटे के रूप में हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वह हिमाचल प्रदेश के मणि महेश के पहाड़ी इलाके में उत्पन्न हुए थे। कार्तिकेय को देव सेनापति, शंकर, मुरुगन, स्कंद और गुरु भी कहा जाता है। कार्तिकेय के जन्म की कथा विभिन्न पुराणों में मिलती है और निम्नलिखित है। कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती के इच्छा के परिणाम स्वरूप हुआ। एक बार जब भगवान शिव पार्वती के साथ बात कर रहे थे, तब स्वर्गीय देवी ने उन्हें बताया कि देवताओं के सेनापति की आवश्यकता है, क्योंकि दानवराज महिषासुर ने स्वर्ग को हमला करने की योजना बना रखी है। इस परिस्थिति में पार्वती ने इच्छा प्रकट की कि वह एक सेनापति को जन्म देगी जो देवताओं को महिषासुर से लड़ने के लिए सामर्थ्यशाली होगा। इच्छा पूर्ति के लिए पार्वती ने अपने अंगों को 9 टुकड़ों से 9 बालकों का रूप धारण किया। उन्हें 9 ग्रहों की गोद में बांधकर जल में छोड़ दिया। जल का उठान होने पर उन 9 बालकों को एक छत्र में सुरक्षित रखा गया और इस छत्र को उत्तर दिशा के शैल्य द्वारा सौंदर्य सागर के उपरयुक्त स्थान पर स्थापित किया गया। कुछ समय बाद एक देवता मानसिक तपस्या कर रहा था और उसे पार्वती द्वारा उत्पन्न 9 ग्रहों की दर्शन हुआ। उसने छत्र में सुरक्षित रखे 9 ग्रहों को देखकर उनके बारे में पूछताछ की और जब उन्हें पता चला कि वे देवी पार्वती के द्वारा छोड़े गए बालक हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने पास से ले जाने की इच्छा प्रकट की। पार्वती ने इन बालकों को वापस देने की सलाह दी, लेकिन उन देवता ने इन बालकों को अपने साथ ले जाने का व्रत लेने का फैसला किया। देवताओं ने देखा कि महिषासुर अपनी सेना को लेकर देवताओं के विरुद्ध बढ़ रहा है, इसलिए वह दुर्गा माता को बताया गया कि कार्तिकेय को इस कार्य के लिए नियुक्त करे। कार्तिकेय ने महिषासुर के साथ लड़ने के लिए वाहन के रूप में मयूर को चुना और एक प्रभावशाली सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने महिषासुर को लड़कर परास्त किया और देवताओं को उनकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस घटना के बाद कार्तिकेय को सेनापति, देव सेनापति और स्कंद के रूप में जाने लगा। वह सदैव धर्म और संस्कृति के प्रचारक के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहे। उनकी शक्ति, सामर्थ्य, तेजस्वी व्यक्तित्व ने उन्हें हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण देवता बना दिया। कार्तिकेय के बाल्यकाल की इस रोमांचक कथाएं भी प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार उन्होंने अपनी माता को अपने दोस्त नंदी को बुलाया और उन्हें युद्ध खेलने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने एक दौड़ में नंदी को पीछे छोड़ दिया और अपनी जीत का आनंद लिया। यह कथा उनके शौर्य और सामरिक कौशल को दर्शाती है। कार्तिकेय की एक महत्वपूर्ण घटना है और अपने धार्मिक लोगों के बीच व्याप्य कराने के लिए उन्हें भारतीय मंगल यात्रा का कार्तिकेय मास मार्गशीर्ष नामक पर्वत मानना पड़ता है। इस पर्व के दौरान लोग शिव मंदिरों में भक्ति का अभिषेक करते हैं और उन्हें दीपों के साथ जल द्वारा सजाते हैं। इस पर्व को मनाकर लोग भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं और उन्हें अपने जीवन के द्वारा सभी क्षेत्रों में कामयाबी के लिए आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। भारतीय मिथोलॉजी के कार्तिकेय को बाल देवता माना जाता है, जिसकी खासियत उनकी कुंडलियों में उनके आंशिक विकास के रूप में है। कार्तिकेय को शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकारा जाता है और वह अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने में सक्षम होते हैं। उन्हें सेनापति, योद्धा, ब्रह्मचारी, बुद्धिमान, शिक्षक और साधु का दर्जा प्राप्त है। कार्तिकेय की कथाएं मंत्र, आरती और भजन धार्मिक ग्रंथों से मिलती है और उन्हें दिव्यता और शौर्य के समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं और उन्हें शक्ति, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वीरता और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय की एक और कथा प्रसिद्ध है उनके विवाह की। एक बार देवताओं ने देखा कि तारापीठ नामक देवी शक्ति ने प्रतिज्ञा की है कि वे केवल पुरुष से ही विवाह करेगी, जिससे उसने एक ही दृष्टि में देखा होगा। इसका ज्ञान पाकर देवताओं ने कार्तिकेय को इस विवाह का कार्य संभालने के लिए नियुक्त किया। कार्तिकेय ने धारणा की योग्यता करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अनेक यात्राएं पूरी की। उन्होंने तपस्या, त्याग और उत्साह के माध्यम से अपनी साधना को पूरा किया और अंततः विवाह की सामर्थ्य प्राप्त की।
उन्होंने तारापीठ की देवी शक्ति से विवाह किया और देवताओं की स्वीकृति प्राप्त की। इस प्रकार कार्तिकेय ने देवी शक्ति के साथ अद्वितीय संयोग स्थापित किया और विवाह द्वारा उनकी अपार शक्ति को प्राप्त किया। कार्तिकेय की कथाएं और उनके बाल्यकाल की वीरताएं सामरिक कौशल और अद्भुत शक्तियों के आधार पर उन्हें शिक्षा, अभिनय और कला की प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा और वंदना से लोग शौर्य, नीति और बुद्धि और समर्पण की प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिकेय की कथाएं और महिमा उनके भक्तों को उनके उदार और देवीय गुणों का अनुभव कराती है। वे संस्कृति और धर्म के आदर्श प्रतीक है। उनकी कथाएं और पूजा भक्तों के सुख, सफलता और समृद्धि के द्वारा प्राप्त में मदद करती है। कार्तिकेय के बाद की कथाओं में उनकी विविध लीलाएं और कार्यक्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं वर्णित है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के निकट बड़ी प्रभावशाली पुत्र के रूप में माना जाता है। कार्तिकेय की वीरभद्र, महासेना, सूर्यपूजित, तारकाद और युद्धवीर भी कहा जाता है। कार्तिकेय के रूप में वे वीरता, साहस, विद्या, संयम और नीति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें नागराज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें वाहन मयूर नगर को उद्धार करने के लिए उपयोग किया हुआ था। कार्तिकेय की कई मंदिरों में पूजा होती है। उनका जन्मोत्सव, विवाह और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर विशेष आयोजन होते हैं। उनकी पूजा और अर्चना से लोग शक्ति, शौर्य, धैर्य, विजय और सामरिक योग्यता की प्राप्ति करते हैं। यहाँ तक कि कार्तिकेय को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का प्रमुख देवता माना जाता है और उन्हें स्कंद, मुर्गन, अमुर्गमुगन, शंकरन, गृहन, वल्ली देव सेनापति, विशाख, श्रवण भवन, वेलान, स्कंद पुराणेश्वर, शबरीश, शक्तिगढ़, वेलुमरुचित और श्रवणन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति और धर्मों में कार्तिकेय को बहुत महत्वपूर्ण मान दिया जाता है और उनकी कथाएं और गुणों की महिमा को आदर्श की प्रेरणा के रूप में स्वीकारा जाता है। उनकी पूजा और वंदना से लोगों भक्ति, शक्ति, सौभाग्य और संपूर्ण की प्राप्ति करते हैं। कार्तिकेय की कथाएं और उनका महत्व भारतीय साहित्य, कला और नृत्य के अंदर भी व्याप्य है। उन्हें संस्कृत कविताओं, पुराणों और इतिहास में विभिन्न प्रकार के कार्यों में वर्णित किया जाता है। कार्तिकेय की महीने को भारतीय पंचांग में विशेष महत्व दिया जाता है और इस महीने के कार्तिकेय की पूजा और व्रत विशेष रूप से माने जाते हैं। कार्तिकेय के बारे में उल्लेखनीय रूप से जानने लायक एक और महत्वपूर्ण कथा है उनकी अद्वितीय प्रेम कथा। एक बार जब भगवान शिव ने अपने समीप पार्वती को पूछा कि किसका प्रेम उनके अधिक है, तो पार्वती ने कहा कि कार्तिकेय का प्रेम उनसे अधिक है। यह घटना उनके प्रेम और विश्वास को दिखाती है और उन्हें भक्तों के बीच एक अनुभवी और प्रेमपूर्ण देवता के रूप में प्रस्तुत करती है। कार्तिकेय की कथाएं महिमा, धर्म, विज्ञान, योग, राजनीति और नैतिकता के आदर्शों के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें संगठन, नेतृत्व और दार्शनिक तत्वों के प्रतीक माना जाता है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि कार्तिकेय की कथाओं और महत्व की सीमा व्यापक है। उनकी कथाएं और विभिन्न पहलुओं के माध्यम से वह साहस, शक्ति, विजय, एकता और दिव्यता के आदर्शों को समझाते हैं। उनकी पूजा और वंदना से भक्तों को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय के चरित्र, कथाएं और महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमें धार्मिक और मानवीय मूल्यों की महत्ता को समझने में मदद करती है। उनकी कथाएं और गुणों का अध्ययन हमें सामाजिक न्याय, धैर्य, विवेक और संकल्प की महत्वपूर्णता को समझाती है। कार्तिकेय की कथाएं और पूजा साहस, वीरता और न्याय के प्रतीक मानी जाती है। उनके अनुयायी उनके धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विश्वास को शक्ति, समर्पण और सामरिक योग्यता की प्राप्ति करने में मदद मिलती है। कार्तिकेय की कथाएं महिमा हिंदू संस्कृति में भगवान शिव और पार्वती के बेटे के रूप में महत्वपूर्ण है। उनकी वीरता, सामरिक कौशल्य और नैतिकता मूल्यों के प्रतीक होने के कारण उन्हें बच्चों और युवाओं के बीच एक प्रेरणा का केंद्रीय दिव्य पुरुष माना जाता है। कार्तिकेय की कथाएं और महिमा हमें साहस, समर्पण और नैतिकता की महत्ता को समझाने में मदद करती है। उनके उदाहरण हमें संगठन, विचारशीलता और संकल्प की महत्वपूर्णता को समझ करते हैं।
भारतीय साहित्य, कला और नृत्य में कार्तिकेय को आदर्श सामरिक कौशल्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। उनकी कथाएं और पूजा से हमें भक्ति, शक्ति, सौभाग्य और संपूर्णता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिकेय की कथाएं और महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमें धार्मिक और मानवीय आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा, वंदना और आदर्शों का अनुसरण करने से हमें अच्छे और सफल जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलता है। भगवान कार्तिकेय की कथा का अध्ययन करते रहते हैं और हमें धार्मिक महत्व को समझ सकते हैं। उनकी कथाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, जैसे कि वीरता, संगठन, आत्मविश्वास और विवेक। कार्तिकेय की कथाएं और उनका महत्व हमें प्रेरित करते हैं कि हमें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। उनकी कथाएं उनके द्वारा दिखाई गई साहस, संगठन और सामरिक कौशल हमें स्वयं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्तिकेय की कथाएं हमें महिमा, भगवान शिव और पार्वती के प्रेम की सामरिकता के प्रतीक है। उनकी कथाएं हमें प्रेम, समर्पण और पार्वती को महत्व समझाती है। उनकी प्रेम की कथाएं हमें यह भी बताती है कि प्रेम और सहायता से हमें सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कार्तिकेय की कथाएं हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों को समझाती है। उनकी पूजा और अनुयायियों द्वारा उनके गुणों और महिमाओं की प्रशंसा होती है, जिससे हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कथाएं हमें शक्ति, धैर्य, सामरिक योग्यता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार कार्तिकेय की कथाएं हमें धार्मिक, मानवीय और नैतिक आदर्शों को समझने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी पूजा, अध्ययन और अनुसरण करने से हमें समृद्ध और उच्चतम जीवन की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।